Hello, children. How are you? I hope you all are good. Today we will discuss lesson 2 components of food. अब देखिए चैप्टर 1 उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड खाए जाते हैं. कोई फिश खाता है, कोई राइस खाता है, कोई चपाती खाता है, कोई इडली सांभर खाता है. तो सब डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं. डिफरेंट किस लिए खाते हैं? क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स अवेलेबल है. जो इजीली अवेलेबल हो वो यूज ज्यादा करते हैं. अब इसमें देखिए फूड को लेकर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पेरेंट्स से, सभी टाइप का आपको खाना खाना चाहिए, बोलते हैं पेरेंट्स आपको. और अगर आप पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे तो यही एक पर्टिकुलर सब्जी अच्छी लगती है और डेली आप यही बनाइए, अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स आपको डांट भी लगाते हैं कि नहीं डेली एक टाइप की सब्जी थोड़ी ना खानी चाहिए. तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? सोचा है कभी? अगर नहीं सोचा तो आज देखते हैं हम कि किस लिए आपको बोला जाता है कि आप डिफरेंट टाइप के खाना खाइए और सिर्फ एक ही टाइप के पीछे मत भागते रहिए. अगर आपको बोला जाए कि आप खाना मत खाओ ना आप पानी पियो, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? एक दिन जिंदा रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन? क्या आप जिंदगी भर जिंदा रह पाओगे? नहीं, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड की जरूरत होती है. तो विदाउट फूड आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे. तो फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फूड के अंदर जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके घर में अगर आलू की सब्जी बनी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. आलू की सब्जी बनाते टाइम क्या क्या चीजें यूज हुई है उसमें, तो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं ग्रो करने में हमारी और हमारे जिंदा रहने में. उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. देखिए न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड विच हेल्प अस टू ग्रो एंड टू अलाइव. मीन्स कि फूड के इंग्रेडिएंट्स के वो कंपोनेंट जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं उनको आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हो. अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होंगे. जो आपने खाना खाया है, बोला जाता है ना कि डिफरेंट खाना खाइए, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं कि आप इजीली ताकि ग्रो करो अच्छे से आप डिफरेंट टाइप्स के फूड खाइए. अब कंपोनेंट्स जो ऑफ फूड्स है जो उसके अंदर आपके पास है मेजर कंपोनेंट्स एंड माइनर कंपोनेंट्स. मेजर देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मेजर कंपोनेंट मीन्स जो आपको, मेजर मीन्स लार्ज, मेजर कंपोनेंट्स मीन्स कि फूड के अंदर जो कंपोनेंट आपको ज्यादा अमाउंट में मिलता है, जो कंपोनेंट आपको ज्यादा अमाउंट में मिलता है. माइनर कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे? वो कंपोनेंट्स जो आपको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं आपकी बॉडी में. ठीक है, फिर मेजर और माइनर कंपोनेंट को देखिए हमने डिवाइड किया है फर्दर. नाउ इन मेजर कंपोनेंट्स वी हैव carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals. These are major components. And in minor components we have water and dietary fibers. These are minor components. ये आप लोगों को आई होप समझ आया होगा. मेजर कंपोनेंट्स जिसकी आपकी बॉडी में ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है और माइनर कंपोनेंट जिनकी कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है. अब देखिए आगे फर्दर हम इनको डिटेल में देखते हैं. नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट वी विल सी कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट मीन्स दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन. ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे. कार्बन, ऑक्सीजन सभी ने सुना होगा, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये इसका मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड दीज फूड्स आर नोन एज
एनर्जी गिविंग फूड, दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग कैसे? आप लोग डेली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ऐसा खाना खाते हो जिसमें एनर्जी ज्यादा हो। जैसे आप लोगों को मना किया जाता है कि आप लोग चिप्स मत खाइए, उसका तो दूसरा रीजन भी होता है, लेकिन एक रीजन ये भी होता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी गिविंग फूड वो नहीं है। तो एनर्जी गिविंग फूड्स, जैसे आप चपाती खाते हो, आप बहुत सारी सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो इनके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एनर्जी गिविंग जिससे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी होती है इसकी। कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास टू टाइप्स का है। कार्बोहाइड्रेट्स ये आपके पास वैसे तो बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन जो आपके क्लास में है अभी हम वो देखते हैं। देयर आर ओनली टू मेन टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल देखिए, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने एक एड देखी होगी टीवी में, जिसमें देखते हो आप ऊपर ग्लूकोन डी की है, वो ऊपर सन है, वो उसकी एनर्जी सक करता रहता है, ऊपर पाइप लगी होती है उसके और सन उसकी एनर्जी खींच रहा है, तभी वो जाके क्या करता है? ग्लूकोन डी पीता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है, आती है ना एनर्जी। तो वो एकदम से जो एनर्जी आई है, इंस्टेंट जो एनर्जी आई है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी जो ग्लूकोन डी था या आपने जो शुगर है वो खाई है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से टाइप का है? सिंपल टाइप का है, इंस्टेंट एनर्जी जिससे मिलती है। तो ये आपके पास जैसे शुगर है, ग्लूकोन डी है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट सिंपल वाली होती है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में जो कि आपको स्टार्च की फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में जो कि आपको खाने से मिलती है, मीन्स इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा आपकी बॉडी को, और इसको डाइजेस्ट करने में बहुत कम टाइम मिलता है, लगता है, तभी तो इसको इंस्टेंट एनर्जी गिविंग बोलते हैं हम। और ये टाइम लेता है, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, चेन बनी होती है, वो आप हायर क्लासेस में देख लेंगे। बस अभी इतना ही ध्यान रखिए कि जो शुगर है, या फिर आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसके एग्जाम्पल। जैसे आपके पास आपने शुगर, ग्लूकोन डी, शुगर, ग्लूकोन डी, ये आपके पास अगर जिम में कोई जाता है आपके घर में तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं? देखिए वो लोग, आप देखेंगे या तो स्प्राउट्स ज्यादा खा रहे हैं, या फिर प्रोटीन पाउडर, आप लोगों ने सुना होगा प्रोटीन पाउडर, वो लेते हैं, वो प्रोटीन शेक भी होता है, तो वो चीजें यूज करते हैं। अब जो जिम में जा रहा है ऑब्वियसली उसकी बॉडी बनेगी, तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, आपकी प्रॉपर ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स आपको कहां कहां से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में देखिए, ये आपने देख लिया। प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा हम पल्सिस लेते हैं, पल्सिस, या फिर एग खाते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा, एग खा रहे हैं वो, या फिर स्प्राउट्स है, देखो स्प्राउट्स पल्सिस से ही आते हैं, तो वो भी आपके पास एक सोर्स होता है। नेक्स्ट है आपके पास वाइटामिन्स या फिर विटामिन्स। वाइटामिन्स देखिए, विटामिन्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, ये आपकी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट विटामिन्स हेल्प करते हैं
आपकी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में, ठीक है। सो दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि कोरोना किसको ज्यादा फैल रहा है, जिसकी बॉडी थोड़ी कमजोर है, और कमजोर है उसको क्या बोला जा रहा है कि आप जिसमें विटामिन ज्यादा है वो वाला फूड कंज्यूम करिए, ये बोला जाता है। अब ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारी टाइप होती है इसकी। इसमें मेन टाइप्स हम देखते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। कॉम्प्लेक्स भी होता है, जैसे आपने सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी होता है। तो बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज में देखिए, गाजर है, पपाया है, दूध है, फिश ऑयल है, ये आपके पास विटामिन ए मिलता है इनसे। फिर आपके पास सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, लीवर होता है ना, वो है। सोर्सेज ऑफ सी, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स की जरूरत होती है। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, जो आपको बोला जाता है धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए हमें, जिससे कि विटामिन डी मिलता है। हड्डियां भी उसे मजबूत होती है। फिश है, एग है, बटर, मिल्क, इनसे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो ये सोर्सेज आपको बहुत इजीली आपकी बुक में गिवन है, वहां से आप देख लीजिएगा। अब विटामिन देखते हैं कि सोल्युबिलिटी के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसके टाइप, कि विटामिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन विच आर वाटर सोल्यूबल एंड सम आर फैट्स सोल्यूबल। कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मीन सोल्यूबल हो जाते हैं, और फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं। जैसे चीनी को आप मिक्स करते हो पानी के अंदर तो चीनी मिक्स हो जाती है, ऐसे ये विटामिन होते हैं जो कि पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फैट्स के अंदर, फैट यानी जैसे ऑयल है, बटर है, इनके अंदर मिक्स हो जाते हैं ये। अब ये कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जो विटामिन बी है, विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं इजीली। और आपके पास है जो के, ई, डी, ए, ये वाले फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, बी एंड सी, और यहाँ पे के, ई, डी, ए, ये कीड़ा बन गया। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि जो कीड़ा है वो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। या फिर आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको लर्न होना चाहिए कि कौन से होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं। आप लोग एग्जाम में पक्का यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से फैट सोल्यूबल है, कौन से वाटर सोल्यूबल है। सो ये वाटर सोल्यूबल कैसे, जैसे आपको बोला जाता है ना कि सब्जियों को काटने से पहले धो लो, उसके बाद नहीं धोनी चाहिए। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये है कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी है जिसके अंदर बी और सी विटामिन मिलेंगे और वो विटामिन वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए और आप उनको जब वॉश करोगे, जैसे बी के लिए हम बोलते हैं कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी जब आप सब्जियों को वॉश करते हैं उस टाइम पे, वो एट द टाइम ऑफ वॉशिंग दे वॉश अवे विद वाटर। विटामिन बी वॉशिंग के साथ पानी में अगर आपने उसको धोया है सब्जी को, तो उसके अंदर जो विटामिन बी था वो डिजोल्व होके पानी के अंदर, और जब आप पानी को निकालेंगे तो पानी के साथ ही निकल जाएगा। उसके बाद विटामिन जो सी है, विटामिन बी हमने देखा वॉशिंग में चला जाता है, और जो विटामिन सी है वो एट द टाइम ऑफ कुकिंग, तब ये आपके खाने से निकल जाता है। कैसे निकलेगा? आप लोगों को बोला जाता है कि सब्जी को ढक के बनाइए, किचन में जाइए और देखिए मम्मी कैसे आपकी सब्जी बनाती हैं, तो आप देखेंगे कि कवर करके बना रहे हैं। कवर करके इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर खुला बनाएंगे सब्जी को तो उसके अंदर जो विटामिन सी है, विटामिन सी कुकिंग के टाइम पे चला जाता है। कैसे कि जो विटामिन सी है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, और पानी आप देखते हो कि जब सब्जी है जो
उसको जब गैस के ऊपर वो रखी होती है, इसके ऊपर ढक्कन रहेगा ये, अगर इसको कवर करते हैं तो इस ढक्कन के नीचे आप वाटर देखते हैं, जो वो वाटर है उसके अंदर ही विटामिन सी होता है। और अगर आपने इसको कवर नहीं किया, जब कवर करते हैं तो क्या होता है कि वो जो स्टीम बनी थी वो वाटर में फॉर्म होके वापस सब्जी के अंदर ही आ गई। लेकिन अगर आपने ये अनकवर कर दिया तो ये पानी के अंदर डिसोल्व तो होते ही है, अभी बताया मैंने कि वाटर सोल्यूबल है ये, तो जो वाटर इवेपोरेट हुआ है उसके अंदर ये डिसोल्व होके और ये इवेपोरेट हो जाएंगे, ये सारे एटमॉस्फेयर में चले गए। तो आपकी सब्जी के अंदर फिर ये जो विटामिन थे वो नहीं बचेंगे। ठीक है, ये आपका विटामिन था। नेक्स्ट हम देखते हैं फैट्स। अब फैट्स के लिए आप लोग अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते इसको, एक्टिविटी है कि आप एक पेपर लीजिए और पेपर को अपने बालों के ऊपर रब कीजिए। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो पेपर है, पेपर के ऊपर आपको स्पॉट से मिलेंगे। मीन्स थोड़ा सा पेपर ऐसा हो जाएगा कि उसमें से कुछ कुछ दिखाई देना स्टार्ट होगा, ट्रांसलूसेंट बन जाता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें से कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, या आपको अलग से पैचेस दिखाई देंगे इसके अंदर ऑयल के। तो वो सारा क्या है, वो फैट का एक टेस्ट होता है कि फैट इसके अंदर प्रेजेंट है। फैट को हम, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बोला था, सेम फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। लेकिन फैट से हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। देखते हैं कैसे। फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे बटर है, घी है, ऑयल है, इन सब से आपको फैट्स मिलता है। अब इसके अंदर देखिए फैट्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है कि फैट भी आपके पास 2 टाइप्स के रहेंगे। फैट्स भी आपके पास 2 टाइप के रहेंगे। टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स, एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। अब देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड मीन्स आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी लेके उसमें आपने शुगर डिसोल्व करनी स्टार्ट की, तो आप क्या देखते हैं कि शुगर उसमें डिसोल्व हो जाती है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि और शुगर लो, उसके अंदर डिसोल्व करके देखो। आप लोगों को ये एक्टिविटी करके देखनी है। और शुगर लेना, उसके अंदर डिसोल्व करके देखना, वो भी मिक्स हो जाएगी। फिर से और लेना, 1 स्पून आप लेते जाइए और उसको डिसोल्व करते जाइए। तो एक टाइम आएगा जब जो शुगर है वो डिसोल्व होना बंद कर देगी। शुगर आप उसमें और ऐड नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जो आपके पास ये सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो गया। स्टार्टिंग में जब आपने 1 टीस्पून शुगर डाली थी पानी के अंदर, वो डिसोल्व हो गई, तो उस टाइम पे वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैट्स है। लेकिन जब आपने ग्लास लेके शुगर ऐड की, फिर से ऐड की, फिर से, और एक टाइम ऐसा आया कि शुगर ने डिसोल्व होना बंद कर दिया, तो तब उस टाइम पे वो कौन सा बन जाता है, सैचुरेटेड। मीन्स आप उसके अंदर और ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक है सोलवेंट, एक है सोल्यूट, और सॉल्यूशन ये शुगर और वाटर का ये सॉल्यूशन हो गया। सोलवेंट क्या होता है, जो अपने अंदर किसी चीज को घोलता है। जैसे इसके अंदर क्या है, वाटर। अभी जो हम ले रहे हैं इसके अंदर वाटर और शुगर मैंने ली थी, तो वाटर इसके अंदर क्या है, सोलवेंट, ये अपने अंदर घोल रहा है। सोल्यूट क्या है, जो मिक्स हो रहा है, जो घुल रहा है, मीन्स शुगर। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग में कैसा था आपके पास, अनसैचुरेटेड, और यहां जब आपने ऐड करते गए तब क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो ये मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन, लेकिन आपको क्या देखना, फैट्स। अब ये आप फैट्स होती है। देखिए जो ऑयल है, ऑयल आपके पास अनसैचुरेटेड फैट्स होती है,
और जो सैचुरेटेड है वो आपके पास घी है। जैसे बोलते हैं ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा बटर नहीं खाना चाहिए, तो ये वाला आपके पास कौन सी फैट है, ये इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती है, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसकी पहचान क्या है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है वो अनसैचुरेटेड फैट्स, मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, अनसैचुरेटेड फैट्स हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे आप लोग देखते हो ना कि घी है वो सर्दियों के अंदर जम जाता है, क्या आपका ऑयल जमता है? चेक करना आपकी बार सर्दियों में क्या आपका ऑयल जमता है। अगर आपका ऑयल जम गया मीन्स वो सैचुरेटेड है, अगर नहीं जमा तो वो अनसैचुरेटेड है। इसकी एक पहचान ये भी होती है। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। अब देखिए कुछ बुक्स में आपको जो मिनरल्स है वो माइनर कंपोनेंट्स में मिलेंगे। देखा जाए तो ये माइनर में ही आने चाहिए क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। और ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? देखिए, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। आपकी हेल्थ को ये अच्छा बनाए रखते हैं और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। अब मिनरल्स भी, जैसे आपने इनके नाम तो जरूर सुने होंगे, कैल्शियम है, सोडियम है, आयोडीन है, कॉपर है, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते ये। अब इनके सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे बना फ्रूट्स, वैसे अगर आप देखोगे तो हर एक फूड के अंदर थोड़ा थोड़ा सारी चीजें होती है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे आयरन के लिए बोलते हैं कि आयरन सबसे ज्यादा स्पिनच में पाया जाता है, पालक के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। बनाना के अंदर फोस्फोरस ज्यादा मिलता है। आयोडीन, जो सी फूड्स होते हैं उसके अंदर आयोडीन ज्यादा होता है। मिल्क है, एग है, इसके अंदर कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब देखिए, मिनरल्स को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके पास माइक्रो मिनरल्स और एक आपके पास होते हैं मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में। अभी कौन कौन से होते हैं माइक्रो में? आपके पास एग्जाम्पल है आयोडीन तो सभी ने सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक, एड बहुत देखते हैं आप लोग, टीवी भी बहुत देखते हैं। कॉपर, जिंक, ये मिनरल्स होते हैं बेटा। और मैक्रो में आपके पास जैसे सोडियम है, ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सुना होगा ना सभी ने, जब छोटे बच्चे होते हैं कैल्शियम की हम गोलियां देते हैं उनको। ये आपके पास माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स थे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।